तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 13 और रूल नंबर 13 में पढ़ेंगे हम यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज, यानी कि दिस का, दैट का, दीज का, दोज का प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए रूल नंबर है 13, रूल नंबर है 13 13वां, ध्यान रखना कौन सा है रूल नंबर 13 13वां। ठीक है ना। इसे हम पढ़ना है यूज ऑफ दिस का, दैट का, दीज का, दोज का। किसका प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं हम आज? दिस का, दैट का, दीज का, दोज का। ठीक है ना। और जो दिस दैट दी दोज है वो किसके अंतर्गत आता है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, यानी कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसको, दिस को, दैट को, दीस को, दोज को। ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज को। जिसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। आपने सर्वनाम के बारे में पढ़ा होगा, प्रोनाउन के बारे में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो हम नेक्स्ट जो इंग्लिश का कोर्स चल रहा है उसमें कवर करेंगे। ये पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना। पार्ट ऑफ स्पीच कितने 8 टाइप्स के होते हैं, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। ये आपने नहीं पढ़े होंगे तो मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है ना। अच्छा, जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के भेदों में से एक भेद है संकेतवाचक सर्वनाम, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके अंतर्गत ये आते हैं दिस दैट दीज दोज। ठीक है ना। तो ध्यान रखना डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या आता है? दिस दैट दी दोज आता है। तो इसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं सबसे पहले दिस का। किसका प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं? दिस का। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम दिस का अर्थ देखेंगे ना कि अर्थ क्या है। तो दिस का अर्थ होता है यह। क्या होता है? दिस का अर्थ होता है यह, और यह पास की एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए। देखो मैं, पर्सन मीन्स क्या होता है? व्यक्ति, प्लेस मीन्स स्थान, और थिंग मीन्स वस्तु। ठीक है ना। पर्सन, प्लेस और थिंग, व्यक्ति, स्थान और वस्तु के लिए, पास की एक वस्तु के लिए। ध्यान रखना पास की होनी चाहिए, नजदीक की होनी चाहिए। उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिस का अर्थ याद होना चाहिए कि दिस का अर्थ क्या होता है? यह होता है। इसका प्रयोग कब किया जाता है? पास के किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। यह एक किताब है, यह एक किताब है। अब इसको पढ़ने से पता चल रहा है कि यह एक किताब है, तो यह मतलब कहने से क्या पता चल रहा है कि यह पास में है और एक है। यह पास में है और एक है। तो किसका प्रयोग करेंगे हम? दिस का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यह एक किताब है, इसको बनाएंगे कैसे? यह की लिख देंगे दिस, और है की लिखेंगे इज, और एक किताब की लिख देंगे ए बुक। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है यह एक किताब है, दिस इज ए बुक। यह कहने से पता चल रहा है कि यह पास में है और एक है। जब पास में है और एक है तो किसका प्रयोग करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो क्लियर हो गया। दिस का अर्थ यह होता है पास की किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से हमने समझ लिया यह एक किताब है, दिस इज ए बुक। यह पास में है, यह कहने से पता चल रहा है कि पास में है और एक है। जब पास में एक है तो किसका प्रयोग करेंगे? दिस का प्रयोग करेंगे। तो इससे क्लियर हो रहा है कि हम दिस का प्रयोग कब करते हैं। ठीक है ना। अब चलिए पढ़ते हैं हम दैट, दैट के बारे में। किसके बारे में? दैट के बारे में। दैट का अर्थ होता है वह। ठीक है ना। ये कब प्रयोग किया जाता है? ये कब प्रयोग किया जाता है? दूर की किसी एक पर्सन, पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए। ठीक है ना। पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए, दूर की किसी एक, दूर, ध्यान रखना दूर की, पास की नहीं, दूर की। ठीक है ना। दूर की किसी एक व्यक्ति के लिए, प्लेस के लिए और वस्तु के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दैट का प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर हो रहा है यहां से। सबसे पहले तो हमें दैट का पता होना चाहिए कि उस मीन्स होता क्या है। तो वह होता है, वो कब प्रयोग किया जाता है? तो दूर की किसी एक व्यक्ति, प्लेस और स्थान के लिए, प्लेस और वस्तु के लिए, है ना। प्लेस लिखा हुआ है, पर्सन, प्लेस और थिंग, इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूर होना चाहिए, ध्यान रखना। दैट का प्रयोग दूर के लिए, दिस का प्रयोग पास के लिए। ठीक है ना। और सभी के लिए एक एक का कंडीशन रखा गया है। दिस का जो प्रयोग किया जाए पास की एक के लिए, और दैट का दूर की एक के लिए। ठीक है ना। तो ध्यान रखना किसी एक व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, या कोई एक वस्तु हो, दूर की एक हो, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल से। वह राम है, लिखा हुआ है। वह कहने से क्या पता चल रहा है? वह राम है। वह कहने से पता चल रहा है कि वह दूर है और राम अकेला है। ठीक है ना। तो वह कहने से पता चल रहा है कि वह दूर है और राम अकेला है। तो किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। ठीक है ना। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। तो वह राम है, कैसे बनाएंगे इसको? बना के देखते हैं। वह की लिख देंगे दैट, है की लिख देंगे इज, और राम की लिख देंगे राम। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है, वह राम है, वह तो है, वह से क्या पता चल रहा है? दूर,
और राम अकेला है। जब कोई अकेला व्यक्ति हो और दूर हो तो किसका प्रयोग करना है आपको? दैट का प्रयोग करना है। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? तो एग्जाम्पल समझ में आ गया, वह राम है कैसे बनेगा? दैट इज राम। ठीक है ना? क्लियर हो गया? दैट का प्रयोग हमने पढ़ लिया, ध्यान रखना इस चीज का। दिस का कंप्लीट हो गया, दैट का कंप्लीट हो गया, हम क्या पढ़ेंगे? दीस का। दीज देख लीजिए, दीज दिस का प्लुरल होता है। दीज क्या होता है? दिस का प्लुरल होता है। दीज क्या होता है? दिस का प्लुरल होता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो दीज के बारे में पढ़ते हैं। दीज मीन्स होता है ए, ठीक है ना? क्या होता है? ए। ए दिस का प्लुरल है, दिस का प्लुरल क्या है? दीज है, ध्यान रखना। अब देखिए, पास की यह कब प्रयोग किया जाता है? दीज का प्रयोग कब किया जाता है? पास की एक से अधिक, पास की एक से अधिक पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए। पर्सन, प्लेस और थिंग मतलब पास के एक से अधिक होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। एक होगा, पास का एक होगा तो दिस का प्रयोग करेंगे, और पास के एक से अधिक होंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? दीज का प्रयोग करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो पास के एक से अधिक कोई व्यक्ति हो, स्थान हो या वस्तु हो, उसके लिए किसका प्रयोग करना है आपको? दीज का प्रयोग करना है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, दीज का अर्थ होता है ये दिस का प्लुरल है, और पास की एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं क्या है। ए फल है, एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, ए फल है। ये कहने से पता चल रहा है कि पास में है, और फल कितने हैं? बहुत ज्यादा है। जब पास में हो और बहुत ज्यादा हो तो किसका प्रयोग करना है आपको? दीज का प्रयोग करना है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना है इस चीज का। तो इसको बनाते हैं, ए फल हैं। ए की क्या लगा दी हमने? दीज, है की लगा दी आद, फल की लगा दी फ्रूट्स। क्लियर? क्लियर हो गया? पास की एक से अधिक वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग करना है? दीज का प्रयोग करना है। लिखा है पास की वन मोर, पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए आपको दीज का प्रयोग करना है। तो ए फल है, ये फल कहने से हमें पता चल रहा है, ये कहने से पता चल रहा है कि पास है, फल बहुत सारे हैं। तो पास की एक से अधिक वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग करना है? हमें दीज का प्रयोग करना है। तो ये फल हैं तो दीज आर फ्रूट्स बन गया, ठीक है ना? ये कहने से पता चल रहा है कि पास है। और फल से क्या पता चल रहा है? बहुत सारे फल हैं, पास हैं और बहुत सारे हैं। तो पास हैं, बहुत सारे हों तो किसका प्रयोग करना है? दीज का प्रयोग करना है। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया दिस का, दैट का, दीज का। क्लियर, मैंने समझा दिया आपको। अब देखते हैं दोज का, ठीक है ना? सबसे पहले तो देखते हैं दोज किसका प्लुरल है? दैट का। दोज किसका प्लुरल है? दैट का। क्लियर? दैट का प्लुरल क्या है? दोज। इसका अर्थ देख लेते हैं। दोज का अर्थ होता है वे, दैट का ये प्लुरल है, ध्यान रखना। दैट का प्लुरल क्या है? दोज, ठीक है ना? ये कब लगता है? दूर की एक से अधिक, पास की एक से अधिक के लिए किसका प्रयोग करना है? दीज का, और दूर की एक से अधिक वस्तुओं के लिए, व्यक्ति के लिए, स्थान के लिए किसका प्रयोग करना है आपको? दोज का, ध्यान रखना। पर्सन, प्लेस और थिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग, व्यक्ति, स्थान और वस्तु दूर की एक से अधिक हो। यदि दूर की एक से अधिक व्यक्ति हैं, दूर की एक से अधिक व्यक्ति हैं, स्थान है, वस्तु है, तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना है? दोज का प्रयोग करना है, ठीक है ना? ओके, चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं। वे गांव हैं, वे कहने से क्या पता चल रहा है? कि दूर हैं। और गांव कितने हैं? एक नहीं है, बहुत सारे हैं। जब दूर हैं और बहुत सारे हैं तो किसका प्रयोग करना है आपको? दोज का प्रयोग करना है। दूर हैं और बहुत सारे हैं तो किसका प्रयोग करना है? दोज का प्रयोग करना है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, इसको बना लेते हैं। वे गांव हैं, वे की क्या लगा दी हमने? दोज, हैं की लगा दी आर, गांव की लगा दी विलेजेस, ठीक है ना? तो वे गांव की क्या बन जाएगी? दोज आर विलेजेस। क्लियर? दोज का क्लियर हो गया, समझ में आ गया कंसेप्ट, अच्छे से क्लियर हो गया। दोज के बारे में क्लियर हो गया। दोज का अर्थ होता है बे, दैट का प्लुरल है, दूर की एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वे गांव हैं, बे गांव की क्या लगेगी? बे कहने से पता चल रहा है कि दूर है और गांव एक से अधिक हैं। जब दूर है, एक से अधिक है, तो किसका प्रयोग करेंगे? दोज का प्रयोग करेंगे। तो वे गांव है की लगा देंगे, बे की लगा देंगे दोज, है की लगा देंगे आर, गांव की लगा देंगे विलेज। क्लियर? तो हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। दिस का, दैट का, दीज का, दोज का प्रयोग पढ़ लिया है। दिस का प्लुरल दीज है, दैट का प्लुरल दोज है। ये एक वस्तु, पास की एक वस्तु के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। दूर की एक वस्तु के लिए या व्यक्ति, स्थान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दैट का प्रयोग किया जाता है। दूर की, पास की एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं के लिए दीज का प्रयोग किया जाता है। और दोज का प्रयोग कब किया जाता है? दूर के
एक से अधिक व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं के लिए दोष का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हमने रूल नंबर 13 कवर कर लिया है, यूज ऑफ दिस दैट दी दोज हमने पढ़ लिया है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत दिस दैट दी दोज आते हैं, तो ये हमने कवर कर लिया है, ठीक है ना। तो इस रूल नंबर 13 हमारा फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।